हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 2, जो कि क्या है, पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे सम बेसिक टर्म्स के बारे में। ठीक है, जो आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिव्यू सम बेसिक टर्म्स। कांस्टेंट क्या होते हैं? ठीक है, तो ए नंबर हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा नंबर जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया 2 हो गया, -3 हो गया या 4 हो गया, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे कांस्टेंट। अब बात करेंगे हम वेरिएबल। ठीक है, ए नंबर विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज ए वेरिएबल। ठीक है, जिसकी बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, ठीक है, और जेड भी वेरिएबल है। तो अगर इन पे पावर लगा दे एक्स स्क्वायर तो ये भी वेरिएबल होगा, वाई स्क्वायर ये भी वेरिएबल होगा। अगर इनका मल्टीप्लाई भी आपस में कर दे तो ये भी वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से तो वेरिएबल करने का मतलब है किसी नंबर में, जैसे ये लिखा हुआ है, सपोज ये लिखा है 2x², तो ये भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। जब बल्कि इसमें नंबर 2 लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है, इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ, x लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ये भी वेरिएबल हो जाएगा। तो वेरिएबल हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है, तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाई प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है जिसमें क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं साथ साथ, जो कनेक्ट होते हैं ऑपरेशन के द्वारा। कौन कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस ऑपरेशन के द्वारा वो कनेक्ट होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे सपोज यहाँ पे लिख लिया 8x² + 5, तो इसमें देखो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, और इसको हमने ऐड किसके थ्रू किया है, ये प्लस साइन, जो यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगा, प्लस साइन, तो ये हो जाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी प्रकार से दूसरी लिख लें 2x², ठीक है, और 2x² + 2xy - 8y³ + 6, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो है, ये यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल की हो जाएगी। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगी, और ये किससे कनेक्टेड है, प्लस माइनस साइन से ये कनेक्टेड होगी, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। अब बात आगे करेंगे टर्म्स की। टर्म्स किसे कहते हैं, सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे इसको देखिए एग्जाम्पल 8x² + 5, तो यहाँ पे देखो ये प्लस साइन है, प्लस साइन है यहाँ पे, तो ये सेपरेट, प्लस साइन से ये सेपरेट हो जा रहे हैं। तो यहाँ कितने टर्म्स हो रहे हैं, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया 8x + 5 ही ले लिया। ठीक है, तो ये प्लस साइन से सेपरेट हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, 2 टर्म होगा इसमें। अब यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म। ठीक है, कोफिशिएंट कैसे पहचानते हैं, तो देखो कोफिशिएंट के लिए क्या करते हैं, ए नंबर विथ वेरिएबल, ये जो नंबर होगा वेरिएबल के साथ वो हो जाएगा कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे 4x² है, तो वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर है, ये 4, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट को हम लोग विथ साइन लेते हैं, क्या लेते हैं, विथ साइन। ठीक है, कोफिशिएंट को, जैसे यहाँ पे साइन क्या है, कोई साइन नहीं, तो ये पॉजिटिव का है, तो सपोज हमने ये ले लिया, अगर हम ले लें -4x², तो यहाँ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। ठीक है, ये ऐसे लेते हैं लोग कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म, समझा दिया। अब लाइक टर्म क्या होता है, जैसे कि 2x⁴ -6x⁴, ये लाइक टर्म है। क्या है लाइक टर्म, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेरिएबल को देखते हैं, लाइक टर्म वेरिएबल को देखते हैं, तो वेरिएबल को देखो x है और पावर क्या है, 4 है, यहाँ पावर 4, तो दोनों सेम है, तो ये लाइक टर्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग लिख लें 2x⁴ और यहाँ पे -4x³ लिख लें, ठीक है, ये अनलाइक टर्म हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये अनलाइक टर्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट, पावर डिफरेंट, तो ये अनलाइक टर्म में आ जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे आके पॉलिनोमियल की। ठीक है, पॉलिनोमियल की बात करेंगे, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर्स इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या होता है, सबसे पहले होता है कि पावर जो हो वेरिएबल की,
वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और किस में होनी चाहिए, इंटीजर में होनी चाहिए, ठीक है, इंटीजर में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, यहाँ एग्जाम्पल ले ले रहे हैं हम यहाँ पे 4x², ठीक है, 4x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे पावर देखो, यहाँ पे वेरिएबल पावर को देखेंगे तो यहाँ वेरिएबल पावर क्या आ रही है, पॉजिटिव है, 2 है। यहाँ वेरिएबल पावर क्या आ रही है, यहाँ 1 आ रही है, ठीक है। तो यही है कि पॉजिटिव में होनी चाहिए और इंटीजर में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। अगर सपोज लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखना 5x⁴ माइनस 7x³ प्लस 9x² माइनस 3x⁵/2, क्या है, पॉलिनोमियल होगी? ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ पे अगर x की पावर देखिए, क्या है, ये है पावर, पॉजिटिव में तो है लेकिन ये फ्रैक्शन में लिखी हुई है। हमको क्या चाहिए, इंटीजर में चाहिए, ठीक है, इंटीजर में चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं। एक और एग्जाम्पल है, जैसे x प्लस 1/x लिखा, क्या है, पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो x प्लस और 1/x को क्या लिख सकते हैं, x⁻⁻1। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर क्या आ गई, -1 आ गई, ठीक है, नेगेटिव आ गई। तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग पहचानते हैं कि पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। अब हम बात करें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, इफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज x, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे आप। पॉलिनोमियल, ठीक है, वेरिएबल क्या है, x है। तो पॉलिनोमियल को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं किससे, px से कर ले, चाहे gx से कर ले, rx से कर ले, ठीक है, qx से कर ले, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम ले रहे हैं पॉलिनोमियल px = ले रहे हैं 2x² प्लस 5, ये क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, px से करते हैं। तो हमने px = लिख लिया यहाँ पे। qx कोई भी दूसरा पॉलिनोमियल ले लिया, वो हमने ले लिया x⁻³ -1, ठीक है। यहाँ पे अगर अब वेरिएबल को चेंज कर दे रहे हैं, आर वाई लिख दे रहे हैं, तो अब जो पॉलिनोमियल होगी वो वाई के टर्म, वाई के वेरिएबल वहाँ पे वाई यूज होगा, ठीक है। जैसे हमने लिख लिया y⁴ माइनस y² प्लस 2y प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉलिनोमियल हम लिखते हैं। पॉलिनोमियल को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं px, gx, rx, qx, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस ये देखना है कि x जो यहाँ पे है उसी वेरिएबल की पॉलिनोमियल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, x की है तो x की है, यहाँ y की है तो यहाँ पे ry लिख दिया। अब यहाँ बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब पे ही पॉलिनोमियल को हम लोग क्लासिफिकेशन देते हैं कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो मोनोमियल में क्या होता है, ओनली 1 टर्म होता है। क्या होता है, पॉलिनोमियल में केवल क्या होता है, ओनली 1 टर्म, ठीक है। तो इसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 3x हो गया -5x² 11y³ हो गया। देखो ओनली 1 टर्म है तो ये मोनोमियल में आ गया, ठीक है। अब यहाँ बाइनोमियल, ठीक है, y का मतलब है, बाई मीन्स होता है 2, तो बाइनोमियल मीन्स 2 जिसमें 2 टर्म हो, ओनली 2 टर्म्स, ठीक है। अब जैसे सपोज हो गया, तो यहाँ पे मोनोमियल हमने इस प्रकार ले दी। अब यहाँ पॉलिनोमियल आ जाए तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, देखो एग्जाम्पल से, क्योंकि 2 टर्म्स आ रहे हैं तो यहाँ पे px = x-3 लिख लो, बाई के टर्म में क्या हो जाएगा, y⁻10 प्लस 1 लिख लो, ठीक है। तो ये तो हो गया बाइनोमियल। बाइनोमियल देखो 2 टर्म में 1 2, और जो टर्म सेपरेटेड बाई यहाँ माइनस से है, यहाँ प्लस से है, ठीक है। अब बात करेंगे आके ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स हो गया 3, जिसमें 3 टर्म हो, तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली 3 टर्म्स, ठीक है। कितने होने चाहिए, 3 टर्म्स होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे px = 3 टर्म्स होने चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस x प्लस 2, 3 टर्म्स हैं। यहाँ पे अगर qx लिख लें, qx = भी हो जाएगा, x⁻4 प्लस 2x² प्लस 3x, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे
यहाँ पे 3 टर्म्स होने रहेंगे। तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स को यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, 3 टर्म्स। ये कांस्टेंट भी होना चाहिए। तो ये तो हमने बता दिया यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कैसे पहचानेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे हमने ले लिया एग्जाम्पल, लिख रहे हैं 3x+2। इसमें क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x की पावर 1+2। तो वेरिएबल की पावर क्या है, या क्योंकि यहाँ पे x ही है, x की पावर क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले लें यहाँ पे 2y² - 3y+4 ले लिया। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल की, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इस प्रकार से डिग्री पहचानते हैं, ठीक है। जो वेरिएबल की हम लोग हाईएस्ट पावर को देखते हैं वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की हो जाती है। अब यहाँ बात करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें लीनियर पॉलिनोमियल कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है। लीनियर मतलब होता है कि 1 वेरिएबल, ठीक है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे जनरल फॉर्म ये हो गई px = ax+b। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री x की क्या होगी 1 होगी, तो ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाती है। और ये जनरल फॉर्म लिखी हुई है जहाँ पे a एंड b क्या होंगे, रियल नंबर। रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर मीन्स a एंड b रियल नंबर्स हो गए। और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स वेरिएबल के साथ जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है उसका कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, उसका कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे √2x+5, ये है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसी प्रकार से x - 5/8, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है कि यहाँ x की डिग्री क्या है 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक मीन्स होता है ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसमें डिग्री 2 होती है पॉलिनोमियल की, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर मतलब 2। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म हो गई यहाँ पे ax² + bx + c। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे टर्म कितने हुए। जब हमने लीनियर की बात की यहाँ पे, तो जब हमने लीनियर की बात की यहाँ पे 1 डिग्री की बात की यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको टर्म कितने हैं 2, तो 2 टर्म हो गए। जब 1 डिग्री की बात हुई तो टर्म कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही तो यहाँ पे टर्म कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक में टर्म कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे px = में लिखे जनरल फॉर्म ax² + bx + c, ठीक है, ax² + bx + c। a एंड b एंड c क्या होंगे, हमारे रियल नंबर होंगे, ध्यान रखना। और जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल की जिसका कॉफिशिएंट जो होगा वो 0 नहीं होगा, तो a इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन यहाँ पे देखनी पड़ेगी। और यहाँ पे टर्म कितने होंगे 3 होंगे। क्वाड्रेटिक में टर्म 3 होंगे, मतलब डिग्री से एक ज़्यादा टर्म बन रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मीन्स 3। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे टर्म कितने हो जाएंगे, डिग्री से एक ज़्यादा 4 टर्म हो जाएंगे। तो px जनरल फॉर्म में लिख ली px = ax² + bx² + cx + d। तो यहाँ पे a, b और c और d क्या होंगे, रियल नंबर, रियल नंबर होने। और a इज नॉट इक्वल टू 0, जो हाईएस्ट पावर है उसका कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो a यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लें यहाँ पे 3x³ - 2x² + x - 1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या आ रही है, हायर डिग्री 3 आ रही है यहाँ पे। और टर्म 1 2 3 4 टर्म कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है बाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, डिग्री 4 होती है, इसमें डिग्री 4 होती है। और इसकी जनरल फॉर्म जो होती है डिग्री 4, तो टर्म कितने होंगे 5 टर्म होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं px = ax की पावर 4 + bx² + cx, ठीक है। यहाँ पे px³ + cx² + dx + e, वेयर a b c d e ये क्या हो जाएंगे, बिलोंग करेंगे किसको, रियल नंबर को, रियल नंबर करेंगे। और a इज नॉट इक्वल टू 0,
ठीक है, ए जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जनरल फॉर्म पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, कि डिग्री एन की अगर पोलिनोमियल मिलती तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल सबसे पहले ये बात करें, पोलिनोमियल कितनी है, वन वेरिएबल की है, वन वेरिएबल की है, और डिग्री क्या है, एन। तो डिग्री एन है तो इसमें टर्म कितने होंगे, डिग्री एन है तो टर्म कितने हो जाएंगे, एन प्लस वन हो जाएंगे, क्योंकि टर्म जो होते हैं एक नंबर ज़्यादा होते हैं। अब जनरल फॉर्म में पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस, जो यहाँ पे लिखा है वही पावर है। ठीक है, यहाँ पे ए वन है तो यहाँ एक्स की पावर वन है, यहाँ पे ए नॉट है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट हो गया। जहाँ पे ए एन माइनस वन ए वन और ए जीरो इक्वल टू ये क्या आएंगे, ये हो जाएंगे कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लोग लिख लें। ठीक है, जैसे ए एन हो गया, ठीक है, ए एन माइनस वन हो गया, इसी पे का डॉट डॉट, ये हो जाएगा ए वन और ए नॉट, ये सब क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे ऑफ द पोलिनोमियल के। देखो इसका कोफिशिएंट ये हो गया, इसका कोफिशिएंट ये हो गया, इसका कोफिशिएंट ये हो गया। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट, ठीक है, इसका कोफिशिएंट ए जीरो हो गया यहाँ पे। तो ये हो जाएंगे कोफिशिएंट हो जाएंगे ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स के। ये क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे सारे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ए एन जीरो नहीं होना चाहिए, ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स की पावर हाईएस्ट पावर क्या एन है, तो ये ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे ये टर्म हो जाएंगे ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन, ये क्या हो जाएंगे, ये टर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन एक्स की पावर एन कोमा ए एन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट डॉट लिख लिया यहाँ पे ए वन एक्स एंड ए जीरो। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, टर्म्स हो जाएंगे ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, ये टर्म्स हो गए। और ए जीरो क्या है, ये है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, और ए जीरो क्या है, ये है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से जनरल फॉर्म भी हमने यहाँ पे आप लोगों को बता दी कि जनरल फॉर्म में टर्म क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, और कोफिशिएंट क्या होंगे। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, ए पॉलिनोमियल कॉन्सिस्टिंग ऑफ ए ओनली सिंगल टर्म एज ए नॉन जीरो कांस्टेंट। केवल कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसमें सिंगल टर्म हो। सिंगल टर्म हो मीन्स जैसे 3 हो जाए, 4 हो जाए, सिंगल टर्म हो एज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, और वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले लें, यहाँ पे 7 हो गया, 3 हो गया, ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये 7 3 हो गया, ये हो गया, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहाँ बात करेंगे डिग्री, कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगी, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो इस जैसे हमने एग्जाम्पल यही लिखा, 7 लिखा है, 7 को हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 1, इसको, और 7 मल्टीप्लाई 1 एक्स, 1 को क्या लिख लें, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0। अब यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्स वेरिएबल ही है केवल, और इसकी डिग्री क्या है, 0। ठीक है, तो डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की क्या होगी, 0 होगी। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी, इसीलिए बोलते हैं इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और डिग्री 0 होगी। अभी हम बात करेंगे जीरो पॉलिनोमियल की। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल कॉन्सिस्टिंग ऑफ ओनली ए सिंगल टर्म और एज जीरो। ठीक है, सिंगल टर्म होना चाहिए एज ए जीरो। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जितनी पॉलिनोमियल होगी उसमें जो कोफिशिएंट होंगे वेरिएबल के, वो सब क्या होने चाहिए, इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल इज ए type of polynomial where all variables coefficient
इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का यहाँ पे केवल एक ही टर्म होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वो 0 पॉलिनोमियल कहलाएगी। इसकी जो डिग्री होती है वो अनडिफाइंड होती है। क्या होती है, अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या होती है, वो होती है अनडिफाइंड होती है। ठीक है, अनडिफाइंड मीन्स नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा दिया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच और नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे बताना है कि कौन सी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल की है। ठीक है, विच और नॉट, और कौन सी नहीं है, और उसके लिए क्या देना पड़ेगा, रीजन भी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, ठीक है, लिख लिया हमने 4x² - 3x + 7। तो अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ वेरिएबल x है, इस टर्म में भी यहाँ वेरिएबल x है, और यहाँ पे भी वेरिएबल x है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है। जैसे 7 × 1, इसको लिख सकते हैं 7x⁻0। तो वेरिएबल तो है ही यहाँ पे, तो इसमें हर एक टर्म में क्या है, वेरिएबल x लिखा हुआ है, तो इसलिए ये हो जाएगी पॉलिनोमियल हैज वन वेरिएबल। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है उसमें वन वेरिएबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन पॉलिनोमियल हैज वन वेरिएबल, और वो वेरिएबल का नेम क्या है, एक्स है। उस वेरिएबल का नाम भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। तो मीन्स ये पॉलिनोमियल क्यों है वन वेरिएबल, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हर एक टर्म में यहाँ पे क्या है, हर एक टर्म में यहाँ पे वेरिएबल एक्स लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। सो ठीक है, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है यहाँ पे y² + √2। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वेरिएबल y है। अगर ध्यान से देखिए, √2 × y⁻0। तो यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है, y है। तो यहाँ पे हर एक टर्म में क्या है, वेरिएबल y है यहाँ पे। यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैव y वेरिएबल। ठीक है, हर एक टर्म में क्या है, y वेरिएबल है। सो इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की है। ठीक है, क्योंकि एक ही वेरिएबल पूरे पॉलिनोमियल में है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पार्ट। यहाँ पे हमने थर्ड पार्ट लिख लिया है, ये √t है + t²√2। इसको अगर हम लोग चेंज करें ऐसे लिख सकते हैं, √2 है तो इसको t की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे t और मल्टीप्लाई √2 लिखा रहने देंगे। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, टी की पावर क्या आ रही, 1/2 आ रही। टी की पावर 1/2 आ रही मीन्स फ्रैक्शन में आ रही, होल नंबर में नहीं है। होल नंबर मीन्स इंटीजर में नहीं है। पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर में नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ रही। तो इसलिए मतलब ये तो पॉलिनोमियल होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं 3√2 + t² इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल ठीक, द पावर ऑफ द वेरिएबल, वो भी किसमें, फर्स्ट टर्म। द पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, इन द फर्स्ट टर्म
इज इक्वल टू 1/2, इज इक्वल टू 1/2, नॉट ए होल नंबर या फिर इंटीजर, ठीक है, इंटीजर नहीं है, क्या है, पावर 1/2 है, तो 1/2 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए, तो इसके मतलब ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो ये रीजन हो गया इसका यहाँ पे। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट, ठीक है, यहाँ पे x की पावर 10, y पावर 3 और t की पावर 50। तो यहाँ पे अगर देखें पावर तो सबकी क्या है, होल नंबर है, पावर तो अगर देखें ध्यान से, ठीक है, यहाँ पावर क्या है सबकी, पॉजिटिव इंटीजर है या होल नंबर है, होल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं इंटीजर, ठीक है, ये हो जाएगा, पावर तो सबके क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल की नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल की होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ठीक है, इज नॉट ए पोलिनोमियल, नॉट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की तो है ही नहीं, ठीक है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो लिखेंगे बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स, ठीक है, 3 वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल के नेम दे दें अगर हम लोग x y एंड t, 3 वेरिएबल्स है, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये 3, ये क्या है, 3 वेरिएबल के पॉलिनोमियल, 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखने हैं और किसी के नहीं लिखने हैं, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ पे स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का फाइंड आउट करना है, तो वो कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी, ठीक है, किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करते हैं, यहाँ ध्यान रखना, कोफिशिएंट इक्वल टू होता है, ठीक है, कोफिशिएंट इक्वल टू होता है ए नंबर विद वेरिएबल, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये वो नंबर होता है, ए नंबर विद वेरिएबल, जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है वो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल अगर लिखें, यहाँ पे x प्लस 1 है, तो कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो क्या कोफिशिएंट के लिए क्या x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं, तो कोफिशिएंट क्या हो गया x का, x से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई 1, तो यही हो जाएगा कोफिशिएंट, ठीक है, ये ऐसे पहचानते, तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का, तो हमको जो कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है वो केवल फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर का, इसका फाइंड आउट करना है, तो इसमें तो दिख ही नहीं रहा कि किस कहाँ पे कोफिशिएंट है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको इस प्रकार से लिख लें समझाने के लिए 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स कौन सा, एक्स स्क्वायर कौन नंबर मल्टीप्लाई 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1। अब यहाँ पे कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना, टर्म कितने 3 हैं, लेकिन हमको एक्स का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना, इसको हम लिख सकते हैं 2, अब यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 प्लस और यहाँ पे -1 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि जब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, लिखने का तरीका हमने केवल चेंज किया, जिससे क्लियर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई -1, तो क्या हो जाएगा -1, ये आंसर हो जाएगा, ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है यहाँ पे π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, क्योंकि π/2 एक्स स्क्वायर से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है π/2, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा π/2, तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का यहाँ पे हो जाएगा, लिख ले रहे हैं π/2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये तो हो गया फोर्थ पार्ट।
थर्ड पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ फोर्थ पार्ट, जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे √2, यहाँ पे x-1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे तो x² है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग ये कर लें, √2x लिखा हुआ है -x, इसको हम लोग क्या लिख लें, यहाँ पे 0 × x² लिख लें, प्लस √2x लिख लें, -1, कोई फर्क पड़ेगा, आंसर तो यही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमें समझाने के लिए कि x² कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² का इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ पे सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देना है ईच ऑफ बायनोमियल का ऑफ डिग्री क्या 35 होनी चाहिए, एंड मोनोमियल की ऑफ डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। एग्जाम्पल लिखना है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 लिखेंगे। बायनोमियल का मीन्स क्या होता है, 2 टर्म, ओनली 2 टर्म होने चाहिए। जो हम लोग पॉलिनोमियल लिखें कि उसमें केवल 2 टर्म होने चाहिए, तो डिग्री 35 होनी चाहिए, ठीक है, यही होना चाहिए। तो हम x की पावर 35 लिख लें और +50 लिख लें, 2 टर्म होगा, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। x की पावर 35 लिख लें, +100 लिख लें, ये भी है, ठीक है। बस ये देखना है कि 2 टर्म होने चाहिए, और जो x की जो डिग्री होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए, और जो लास्ट में जो कांस्टेंट लिख रहे हैं वो हम कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, माइनस भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 35 -25, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल बता दी। अब हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 ये हो जाएगा, ठीक है। मोनोमियल मीन्स होता है कि ओनली 1 टर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओनली 1 टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे केवल क्या लिख लें, x की पावर 100 लिख लें, ठीक है। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, 5x की पावर 100 हो सकता है, -2x की पावर 100 हो सकता है, ठीक है। या फिर ये हम लिख लें 2/3 x की पावर 100 हो जाएगा। बस ये देखना है कि वेरिएबल की पावर 100 होना चाहिए। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यहाँ पे डिग्री लिखना है हर एक की, ठीक है। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल की होती है, वो डिग्री होती है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी। डिग्री बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल की वो डिग्री होती है, क्या होती है, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर of the variable in a polynomial, वही हो जाती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें हाईएस्ट पावर, यहाँ वेरिएबल x है, x है पावर 2 पावर 3, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो वही डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, तो डिग्री हो जाएगी, डिग्री इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। डिग्री इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे डिग्री फाइंड आउट करना है सेकंड में। 4 - y², इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, -y² + 4, ठीक है। हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमने इस प्रकार से इसको अरेंज कर लिया। यहाँ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल
कौन सी पॉलिनोमियल है, -5² + 4 की डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है थर्ड पार्ट, ठीक है, 5t - √7। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल की क्या है, 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी यहाँ पे 1। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इक्वल टू क्या है, 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इक्वल टू हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है इसके। तो ये हो गया यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट। अब लास्ट है यहाँ पे 3 लिखा, ये कांस्टेंट लिखा, इसकी डिग्री पूछी गई है, ठीक है। तो कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 × x⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 = 1 होता है। तो अगर देखा जाए तो 3 × 1 हो जाएगा, तो वैल्यू तो 3 आएगी ना। तो हमने लिख लिया केवल इस प्रकार से, जिससे पता चल जाएगा कि डिग्री कितनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी, कौन सी होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है स्टार्टिंग, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे देखो डिग्री के हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फिर भी लीनियर क्या मतलब होता है कि डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, यहाँ पे डिग्री, ठीक है, डिग्री 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक के हिसाब से डिग्री 2 होनी चाहिए, और क्यूबिक के हिसाब से डिग्री 3 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम लोग ये बता देंगे कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की क्या है, 2 है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की क्या है, 2 है यहाँ पे। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की, ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो ये लिखेंगे डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू 2, ठीक है। डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। देन इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। हम लोग डिग्री के उस पर डिसाइड करेंगे कौन सी पॉलिनोमियल है। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग करेंगे इसके सेकंड पार्ट में x - x⁻, तो यहाँ पे इसको हम लोग सबसे पहले लिख लें डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो x³ माइनस का और प्लस ये x, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 3 है। तो क्यूबिक हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लें डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हेंस इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे सेकंड हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट की। तो थर्ड वाले पार्ट में है y + y² + 4, ठीक है, ये लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हो जाएगा y², इस डिग्री के हिसाब से हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर y² + y + 4 हो जाएगी। तो हाईएस्ट, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, 2 हो जाएगी। डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू 2, ठीक है। तो हेंस इट इज ए 2 आ रही ना, तो क्वाड्रेटिक हो जाएगी। इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
ठीक, क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो इसका थर्ड पार्ट भी यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ पार्ट 1 + x है, यहाँ 1 + x है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। डिग्री इसकी 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा, ठीक है। हैंस इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है। ये हो गया फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब है फिफ्थ पार्ट में 3t, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री जो हो जाएगी 3t, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डिग्री इक्वल टू क्या है, 1 है। तो हैंस इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट, अब सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट में है यहाँ पे r², तो यहाँ पे r² है, तो डिग्री क्या है, 2 है। तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो हैंस इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी, क्योंकि डिग्री 2 है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे 6 पार्ट। अब लास्ट पार्ट है 7th पार्ट, यहाँ पे 7x3। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री 3 है। हैंस इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। इसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।